रांगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यही वो आंखें हैं सुल्तानुल कौम, जिन्होंने वो ख्वाब देखा जिसके आगे देखने को कुछ नहीं बचता। बुझा दूंगा मैं इन चिरागों को, बिनाई से महरूम कर दूंगा इन आंखों को। जमा भाई तो अब बादशाह बनने से रहे, सारा दारोमदार अब आप पे ही है। अपने जज्बात पे काबू कीजिए और मौके का इंतजार कीजिए। महमूद, धोखा हुआ है हमारे साथ। शाह सुजा ने बगावत कर दी है। बगावत? उस नामाकूल की इतनी जुर्रत? अहमक मत बनो, ये वक्त लड़ने का नहीं भागने का है। हमारे सब वफादार उनसे मिल गए। ताजपोशी का इससे नायाब तोहफा और क्या होगा? वजह फरमाती हैं आप बेगम। बरसों बाद इस उजड़े दियार में बाहर आई है। खबरदार, अगर एक और लफ्ज भी मुंह से निकाला तो खालसा तो बना ही मजलूम की रक्षा के लिए है। जहां जहां खालसाई साहब तहां तहां रक्षा रियायत। तो घबराना लाला, अब तेरी हवा की ओर भी कोई नहीं देख सकता। हम जाएंगे उनकी मदद के लिए, लेकिन इस बात का खास ख्याल रहे कि कोई लूटपाट ना हो और सबको हिदायत दी जाए कि उस नगरी में किसी को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। अगर वो समझते हैं कि मैं उनकी फौजों की तादाद को देखकर डर जाऊंगी तो ये उनकी भूल है। मैं सिंघनी हूँ, सिंघनी। जो सिंह के आने से पहले हमें शहर में घुसना होगा। मैं नहीं चाहता कोई खून खराबा हो। शहर के लोग हमसे यही आस लगाए बैठे हैं। तो फिर देर किस बात की है? शेख कमालुद्दीन की तरफ से कोई खबर? जैसे भी हमारी फौजें आगे बढ़ेंगी, वो शहर के दरवाजे खोल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। दागो। जैसे ही मैं इशारा करूं, तुम आगे खबर कर दो। इस काम में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। शहर के दरवाजे सभी एक साथ खुलेंगे, समझे? अब तुम जाओ। तुम भी दागो। दागो। शाबाश बहादुरों, दुश्मनों से कोई भी बचकर वापस नहीं जाना चाहिए। भाई जोश सिंह की तरफ से कोई पैगाम? गद्दारों ने शहर के दरवाजे खोल दिए हैं और रंजीत सिंह की फौज शहर में घुस चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगी। आप इस वक्त यहाँ से निकलिए। हट जाओ रास्ते से। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इन्हें हम बाद में देख लेंगे, पहले गुरदित को हमें सुरक्षित जगह पे पहुँचाना होगा। गुरदित?
खालसा। वाहेगुरु जी की फतेह। संभाल रंजीत सिंह। ताकत के नशे ने तुझे इतना मदहोश कर दिया कि तुझे भी भूल गया कि यह गुरु की नगरी है। ये तो मैं कभी सपने में भी नहीं भूल सकता फूला सिंह जी। गुरु की कृपा है। फिर भी तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस उत्ते हमला करने की गुस्ताखी कर रहे हैं। ये तो ज्यादती है फूला सिंह जी। मैं यहाँ हमलावर होकर नहीं, सेवक बनकर आया हूँ। तो इतना लाओ लश्कर लेकर किसकी सेवा के लिए आया है तू? ये तो पूछिए इन मजलूमों से जिनकी फरियाद पर हम यहाँ खींचे चले आए हैं। मैं तो सिर्फ खालसे का फर्ज अदा करने आया हूं, जो फर्ज आपको भी दिलो जान से ज्यादा अजीज है। खालसा सरकार बिल्कुल ठीक कहते हैं सिंह जी। हमने बुलाया था इन्हें। हम ही ने इनके लिए शहर के दरवाजे खोले। आप ही ने तो कहा था कि इस शहर में पापियों का राज है। दया धर्म सब घुट घुट कर जीने का मजबूर थे। आखिर अकाल पुरख भी कब तक मंजूर करते? कब तक मंजूर करते? कब तक? उठो रूरमल, उठो। यह नगरी जितनी हमारी है उतनी तुम्हारी भी है। कितने लोग उस हुकूमत में ऐसा सोचते थे जैसा आप कहते हैं। हे सच्चे पातशाह वाहिगुरु जी, कलगियां वालिया, रास्ता दिखा मुझे। मैं इस नगरी को फतेह करने नहीं, इसका सेवक बनकर आया हूं। देखिए हमारी तलवार को, इस पर एक भी बूंद खून की नहीं है। फूला सिंह जी, हुकूमतें आएंगी जाएंगी, बादशाहियां खाक हो जाएंगी, लेकिन ये नगरी गुरु की नगरी है और हमेशा रहेगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि हम सब गलत हैं, तो लीजिए, मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए। नहीं रंजीत सिंह, नहीं पुत्र, गलत तो मैं था। वाहिगुरु की कसम है, आज से यह गुरु की फौज हमेशा तेरे अंग संग रहेगी, तेरे साथ। क्या खबर लाए हो संतोख सिंह? कमालुद्दीन वही है ड्योढ़ीदार जिसने शहर के दरवाजे खुलवाए थे। मैं जो हुआ बीता उसकी नहीं, आपकी पूछती हूँ। क्या चल रहा है शहर में? कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं। और भाई फूला सिंह जी? वो भी रंजीत सिंह के साथ मिल गए हैं। मुझे तो गुरदीद की चिंता है, इसे आज रात ही यहां से निकालना होगा। सरदारनी जी, रंजीत सिंह की फौज ने किले को चारों तरफ से घेर लिया है।
चप्पे छप्पे पे उनके आदमी हैं। अपने आदमियों से कहो कि जाकर मुकाबला करें। जल्दी से जाओ और जाकर मोर्चा संभालो। जी खालसा जी। लगता है भाई जोत सिंह जी ने भी हमें अपने ही हाल पर छोड़ दिया है, बिल्कुल अकेला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो तुसी भी रंजीत सिंह का झंडा थाम लिया काली जी? फूला सिंह ने सिर्फ जिंदगी में खालसे का झंडा उठाया है और उसे कभी नीचा भी नहीं होने दूंगा। अगर आप साथ में चलें तो अच्छा होगा। खालसा सरकार यह नहीं चाहते कि हम एक दूसरे का खून बहा बहा कर इस गुरु की नगरी को अपवित्र करें, और ऐसा मैं होने भी नहीं दूंगा। आप इस लफड़े में मत पड़ेगा काली जी। वो एक एक करके सबको निकल कर अपना राज कायम करना चाहता है। नहीं, राज तो सिर्फ खालसे ही होगा। लेकिन वो तो एक एक करके सबको खत्म कर रहा है। ना, खत्म हुआ कौन? नकई है, कन्हैया भी हैं, आलू आलिया भी हैं। लेकिन सिक्का तो उसी का चलता है ना। हाँ, सिक्का तो है नानकशाही। शुक्र चक्कियों या रंजीत सिंह का तो कहीं जिक्र भी नहीं है। जोत सिंह जी जो है वो सामने है, बस अहंकार के मारे हम उसे देखना नहीं चाहते या देख नहीं पाते। खून खराबा तो कोई भी नहीं चाहता फूला सिंह जी, लेकिन अपनी आन बचाने का हक तो सबको है। रंजीत पुत्र बुजुर्गों की इज्जत करना जानता है जोत सिंह जी, वो आपको निराश नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। बोलो सोनिहाल। बस तू तो पंथ का वो चिराग है जिस पर खुद सूरज भी फख्र करे। बाबा जी, मुद्दत हुई थी आपके दर्शन नहीं हुए थे। आज वाहेगुरु ने यह ख्वाहिश भी पूरी कर दी। आइए। मुझे इस बात का शुक्र है रंजीत पुत्र कि पंथ अब तुम्हारे हाथों में महफूज है। सत श्री अकाल प्राची। सत श्री अकाल जी। माई जी का आशीर्वाद तो हमेशा से मेरे साथ है। बस आप अपना हाथ मेरे सर पर रख दीजिए बाबा जी। एकजुट पंजाब का ख्वाब हमें मिलकर ही पूरा करना होगा भाई साहब। इससे बढ़कर और खुशी हमारे लिए क्या होगी? हम तो हमेशा से ही पंथ के लिए जिए और मरे हैं बहन जी। मैं आपसी कलह और दुश्मनी के इस दौर को खत्म करना चाहता हूँ। माई सुक्खा को आप पर भरोसा है, आपको अपना कहती हैं वो। आप उन्हें जाकर समझाइए। मैं कोशिश कर चुका हूँ रंजीत पुत्र, मुझे नहीं लगता वो समझ पाएंगी। डर की जमीन पर सिर्फ शक की झाड़ियां ही उगती हैं बाबा जी, जिन पर रिश्तों की तामीर मुमकिन नहीं। आप ये कांटे उनके मन से निकाल फेंकिए, वाहेगुरु सब भली करेगा। मुझे यकीन है वाहेगुरु तेरे यकीन को ढोलने नहीं देगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। वक्त की नजाकत को समझने की कोशिश करो, इसी में तुम्हारी और हम सब की भलाई है। आप हमें हमारा हक छोड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी।
तुम क्या समझती हो गुरदत्त की चिंता सिर्फ तुम्हें है? रंजीत उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। वो तो हमारे खोए हुए इलाके भी लौटाने को राजी है। अगर तुम्हारी मर्जी, कल जब इतिहास हम पर उंगली उठाएगा कि निजी स्वार्थ की खातिर हमने उन सपनों को बेच दिया जिन्हें सजाए हमारे बुजुर्ग जहाने फानी तो कूच कर गए, तो हमें जवाब देना होगा। वाह, ये देखिए जी। एक से एक नायाब, हुनर की जीती जागती रूह उतार दी है तुमने तस्वीर में। शुक्रिया कहते भी मेरी जुबान लरजती है सरकार। मैं इस काबिल कहां। जैसे कुदरत के करिश्मों को आंखों में कैद करके उतारा गया हो। सचमुच तुम एक पैदाइशी फनकार हो। क्षमा करें महाराज, कई पीढ़ियों से हमारे पूर्वज इस कला की देवी की आराधना करते आए, लेकिन अब हम बेबस हैं और नहीं हो पाएगा हमसे, नहीं हो पाएगा। कला और कलाकार का जीवन तो पारिक की नजर में होता है सरकार। अब इन कृतियों के खरीदार तो दूर, देखने वाला और सराहने वाला भी कोई नहीं है। नौबत तो भूखे मरने से भी आगे की है। हमारी ये कला तो विधवा हो गई महाराज, विधवा हो गई। कोई हाथ पकड़ने वाला भी नहीं। हिम्मत से काम लो, संभालो खुद को। जी छोटा ना करो। लक्ष्मी और सरस्वती का झगड़ा तो सदा से ही है, कोई नया थोड़ी है। हम खुद को बहलाना कब छोड़ेंगे रामदयाल जी? सच तो यह है कि जिस देश के कलाकार और किसान बर्बाद हैं, वो देश आबाद नहीं हो सकता जी। क्योंकि किसान हमें अन्न देता है तो कलाकार हमारी रूह को खुराक, और बिना रूह के जिस्म मुर्दा है, लाश है। जाइए और इन तस्वीरों के जो भी दाम ये चाहें उसे शाही खजाने से अदा किया जाए। हिम्मत नहीं होती सरकार, अपने कानों पे भरोसा करें। नहीं नहीं, आओ। हीरालाल जी सिंह साहब, इन तस्वीरों को जाके महल में देना और दातार महताब से कहना कि हमने भिजवाई। जी सत श्री अकाल। आराम से कर, जड़ से उखाड़ेगी क्या? क्या करूं जी, रोकते रोकते भी हो ही जाता है। रहने दे, तुझसे नहीं होगा। क्या बात है जी, मुझ गरीब पर किस बात का गुस्सा निकाल रही हो खा पी कर? तू तो नाराज हो गई, मैं तो बस। क्या बात है, किस बात से मुरझाया हुआ है ये चांद सा मुखड़ा? ग्रहण लग गया है, वो भी तो पूरे चांद को ही लगता है ना। सीधी बात ना करने की कसम खा रखी है आपने क्या खा पी कर? हीरालाल जी आए हैं। क्या
तो फिर तो सिंह साहब भी। जल्दी अंदर भेज। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सिंह साहब ने यह तस्वीर आपके लिए भेजी। ये देखिए बहन जी, ये अरे ये भी तो कितनी सुंदर है ना। हाँ, बहुत सुंदर है। खुद कब आ रहे हैं वो? बस उनके आने का पैगाम समझिए। सरकार ने मुंह मांगे दाम देकर खरीदा है। सरकार तो आजकल लुटे जा रहे हैं कलाकारों के पीछे। एक वो मोरा भी तो है, उस पे तो कुछ खासी मेहरबान है खा पी कर। चुप कर। सचमुच ही मत मोटी है तेरी। आप चलिए हीरालाल जी। ये देख। तू क्या देखेगी? देखने के लिए भी आंखें चाहिए। मैंने जो देखा सुना आपको बता दिया। आप दोनों की भलाई के लिए खा पी कर। हाँ, क्या हुआ अगर वो जाते हैं मोरा को सुनने तो? अजब क्या है इसमें? अतर खान जैसे फनकार भी तो हैं, उनको भी तो सुनते हैं वो। ये देख इधर। सचमुच ही कला और कोमलता के पारखी है पुजारी। और तूने ही तो कहा था ना कि राजा किसी एक का नहीं होता, सबका होता है। सतनाम श्री वाहिगुरु। हरि सिंह जी, हरि सिंह जी। क्या बात है चौधरी खान, ਤੁਹਾਡੇ चेहरे ते हवाइयां? बहुत गड़बड़ हो गई जी। हुआ क्या, कुछ बताओ तो। आप जल्दी चलिए, नहीं तो फसाद हो। अरे भाई चलना कहाँ है? पासी के गांव में कुछ सिख और मुसलमान भाइयों में झगड़ा हो रहा है। मुसलमान भी मरने मारने पर उतारू हो रहे हैं। आप बस जल्दी चलिए। चलो। बोले सो निहाल। ये तो हरि सिंह है। हम बदला लेके रहेंगे। खबरदार! किसी ने एक कदम भी दरगाह की ओर बढ़ाया तो ढेर करके रख दूंगा। सिंह होकर खालसे की राहों में रोड़े टिकाना ये आपको शोभा नहीं देता सरदार हरि सिंह जी। चुप कर ओए! किससे बदला लेने की बात कर रहा है तू? अपने भाइयों से? गुरु साहब की वाणी को भूल गया है क्या? मानस की जात सबे एक के पहचान बो। क्या मुंह लेके जाएगा गुरु के पास? इनके बंदे हमारी औरतों को उठा कर ले गए। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी रगों में भी खून है, पानी नहीं। ये सच कहते हैं पुत्र, और वो लोग हमारे गांव के नहीं थे। थे तो मुसलमान तुम्हारे साथ थे। वो लुटेरे थे, हमलावर, लूटपाट कर उसी तरफ आ गए हैं। जिन औरतों को उठाकर ले गए हैं उनमें मुसलमान औरतें भी तो हैं। लानत है हमारे पर। वो लोग तुम्हारी औरतों को उठाकर ले गए और तुम लोग यहाँ सूरमगति दिखा रहे हो। अगर सच्चे सिख हो, सूरमे हो तो जाओ उनके पीछे, छुड़ा के लाओ अपनी औरतों को, वरना गुरु का ये एक ही सिख काफी है। हाथ! तुम्हारी इन चीखों पुकारों में मौसीकी है, लज्जत है। को खाओ को मिलो। अरे बस भी कर, तुझे तो अपनी रानी बनाऊंगा, निकाह करूंगा तुझसे।
मुसलमान हो के मजलूमों पे जुल्म करते हो? अरे कुछ तो शर्म करो। क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह मियां को? दोज़ख में जाओगे, दोज़ख में। ना रो बहन, क्यों मुंह लगते हैं इन कमीनों के? ये तो ना गुरमुख है और ना मोमिन, ये तो बस मनमुख है, मनमुख। या अली, या मौला मदद। ओए ये तो कोई सिर फिरा आ रहा, जिंदा पकड़ लो, मरने आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। आइए आपको गांव छोड़ दूं। शुक्र है वाहेगुरु तेरा, पिछड़ियां ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, शुक्र है। आज तो वाहेगुरु जी ने हाथ दे के मेरी इज्जत रख ली, नहीं तो मैं किसी को में गिर के जान दे देती। मुझे माफ कर दो स्तवंत कौर, मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे लिए। क्यों पाप में बनाते हो मुझे? गरीबों की सहायता करने में तो वो ही है अकाल पुरख। कहे टूटे इन लुटेरों पर रब की मार पड़े, बसे बसाए घरों को उजाड़ने आ जाते हैं। सच जगीर कुरे, धर्मी बंधुओं के बल पर ही जमीन समाट गए हैं। ये तो खालसा सरकार की सवारी है, लगता किसी ने इसे खबर कर दी। सिंह साहब का इकबाल बुलंद हो। क्या हुआ? मौके पर तशरीफ लाए हैं सरकार। क्या बात है? सब लोग यूं घर बार छोड़कर? क्या हुआ है? अब तो सब ठीक हो गया खालसा जी। गुरु के एक सिंह ने हम सब की लाज रख ली, नहीं तो लुटेरों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारा आपस में झगड़ा करा गए सो अलग। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपस में लड़ने लड़ाने के लिए शेर, लेकिन जब दुश्मन हमला करते हैं तो घरों में दुम दबाकर बैठ जाते हो, बच्चों बीवियों को बिलखता छोड़कर। किधर गए हैं वो? उन्हें अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है सरकार। कुछ मरदूत तो मारे गए और कुछ अपनी जान बचाकर भाग गए। और वो सिंह कहाँ है? सरदार हरी सिंह ने हमें शर्मिंदा होने से बचा लिया है सरकार। सच सरकार, बांग जैसी ताकत और संत सी सीरत, संत सिपाही है वो। तेरा पाना मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। कौन है वहां? कौन है? जी मैं? आप जो भी हैं अंदर आ जाइए। आप यहाँ? आप तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए, चुपचाप, जैसे किसी से कुछ लेना देना ही ना हो। वाहेगुरु ने जो जिम्मेदारी बख्शी उसे निभा भी दिया, और मैं वहां रुक के क्या करता। क्या बात है बीबी, कोई परेशानी? नूर की नजर, फौलाद का जिगर और मक्खन सा दिल। या अल्लाह, जन्नत के हूरे भी कुर्बान जाएं। मैं तो बांधी हूं तुम्हारी, मुझे निराश मत करना। सिर्फ तुम
सिर्फ तुम ही दे सकते हो मुझे, तुम्हारे ही जैसा जांबाज बहादुर बेटा। बस इनकार मत करना। होश में तो हो बीबी, ये क्या कह रही हो? ब्याह करना चाहती हूँ तुमसे। गलत जगह आई हो बीबी, मेरा ब्याह हो चुका है और गुरु का सिख एक बार जिसकी बाजू पकड़ ले आखिरी सांस तक उसका साथ निभाता है। मैंने तो ये भी सुना है कि गुरु के सिख के द्वार से कोई निराश नहीं जाता। मेरी झोली में अपने ही जैसी एक औलाद डाल दो, मैं चली जाऊंगी। नामुमकिन है ये। हवस ने तुम्हारी आंखों पे पर्दा डाल दिया है बीबी। मेरे पाक जज्बे को हवस का नाम मत दो। बहुत गलत समझा है तुमने मुझे। तुम्हारे दर से निराश जा रही हूँ। अब इस बोझ तले जीऊं या मरूं, इसका पाप तुम्हारे सर होगा, सिर्फ तुम्हारे सर। रुको बीबी, कोई सवाली खाली लौट जाए यहां से। तुम्हें बेटा चाहिए ना, मेरे जैसा? हाँ? इतना सा था, शायद आंखें भी नहीं खुली थी मेरी, मां का चेहरा भी नहीं देखा। जन्म देते ही मां चल बसी। मां की गोद कैसी होती है मैं नहीं जानता। मुझे अपना लो, तुम्हें बेटा मिल जाएगा और मुझे मां। खालसा जी, आप? मुझे तुम पर फक्र है हरि सिंह कि तुम खालसा राज के बाशिंदे हो। बंदा तो नाचीज है सिंह जी, ये तो रहमत है उसकी जो जर्रे को खुर्शीद बना देती है। ऐसे ही खुर्शीद की जरूरत है हमें ही क्यों, पूरे खालसा सरकार को भी। इतना बड़ा मान, वो भी बिना कुछ देखे सुने। ताकत के किस्से तो सुने थे, आज सीरत भी देख ली। तुम्हारे जैसे जांबाज सिपाही की खालसा सरकार को जरूरत है, संत सिपाही। पहले लाहौर और अब अमृतसर। ये रंजीत सिंह तो एक एक कदम बढ़ाता हमारी गर्दन तक पहुंच चुका है। अगर उसके बढ़ते कदमों को वही नहीं रोका गया तो ये सतलुज के पार का सैलाब हमें बहा के ले जाएगा। क्या हम यहाँ उसके गुणगान के लिए इकट्ठे हुए हैं? हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए जो साहिब सिंह गुजराती और गुलाब सिंह ने की। मिलकर रोकना होगा उसे। खुद को धोखे में रखने का वक्त नहीं है लाल सिंह जी। हम सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, इंतजार करें उसका कि कब वो आए और फकीरों वाला कासा हमारे हाथों में दे? एक ही ताकत है जो उसे रोक सकती है, और वो है अंग्रेज। हाँ, उन्होंने मराठों को भी हरा दिया। उनका सरदार होलकर अब दर बदर जान बचाता फिर रहा है। इसी तरफ आ रहा है होलकर, लेकिन हम उसके लिए अंग्रेजों से दुश्मनी नहीं लेंगे। लेकिन ये मत भूलो, फिरंगियों की दोस्ती किसी को रास नहीं आई। जहां भी पांव रखा दीमक की तरह छट कर गए उसे। दीमक तो फिर भी समय लेती है, मौका देती है संभलने का। ये रंजीत सिंह तो बिजली की तरह गिरता है और एक ही झटके में काम तमाम। ये बातों में वक्त गंवाने का वेला नहीं है। अंग्रेजी फौजें होलकर के पीछे पीछे इधर ही आ रही हैं।
यही वो समय है अंग्रेजों से दोस्ती करने का। अगर कल को रणजीत सिंह से मुकाबला हुआ तो ये अंग्रेजी फौजें हमारे काम आएंगी। ठीक है बाघ सिंह जी, हमारी तरफ से आप ही उन्हें हमारी दोस्ती का यकीन दिलवाएं। सरदार, सरदार, कायदे घोड़े और सिपाही दोनों ही बुरी तरह से थक चुके हैं। शिकस्त फौज की किस्मत में इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कुछ देर आराम करना चाहते हैं। जो चाहे वो रुक सकता है। हम सीधे ब्यास के उस पार जाकर ही सांस लेंगे, समझ गए? चला चला चला। चार्ल्स, तुम्हारे फादर मेटकॉफ ने तुम्हारे बारे में इतनी बातें की हैं। I was really curious to meet you. Thank you, sir. Well, no one can meet the expectations of his father. This is the rule. नया country, नया लोग, नया जिम्मेदारी, वो भी कम एज में। I hope you're well prepared. एकदम सर। वैसे भी ये कंट्री मेरे लिए नया नहीं है, या कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे सब कुछ पुराना है। ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड कस्टम्स, ओल्ड कल्चर्स। यहाँ के लोगों को पुराना पसंद है। They love the old. पंजाब का सिचुएशन तो तुम जानते ही हो। Well, sir, रणजीत सिंह is the rising force in पंजाब। वहाँ के बहुत से लोकल प्रिंस उनसे खौफ खाते हैं, इसलिए वो कभी भी हमारे साथ हो सकते हैं। राइट। भाग सिंह जीन की अगुवाई में एक ऐसा ही डेलीगेशन आकर हमसे मिलने वाला है, शायद इसी मकसद से। भाग सिंह, you mean to say the maternal uncle of रणजीत सिंह? Yes, और होलकर भी उधर पहुंच चुका है। मराठों और सिखों का एक हो जाना हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर रंजीत होलकर के साथ मिल जाता है तो ये जंग कंपनी सरकार के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। I just want to avoid it. इसमें भाग सिंह हमारा बहुत काम आ सकता है। Well, he can be on our side. अगर हम इसको ठीक से खेलें तो। Well, young Metkov, जैसा तुमने किताबों में पढ़ा है, ये वैसा मुल्क नहीं है। I just want to warn you. Beware. कुछ भी कहें सर, इस कंट्री में जो काम बड़ी फौज नहीं कर सकती, वो रिश्तों की महीन तार कर सकती है। अगर हम गेम ठीक से खेलें तो। Well, just try. उनसे मिलो, बात करो, मगर याद रहे, this country is not a book. जितना दिखता है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मैं समझ नहीं रहा मिस्टर मेटकैफ, आप हमसे क्या चाहते हैं? होलकर यहाँ पर है और कंपनी सरकार इसको बहुत सीरियस बात समझती है। आप इत्मीनान रखें, हम में से कोई उसे पनाह नहीं देगा, कोई उसका साथ नहीं देगा। मगर रंजीत दे सकता है। उसके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो हमारे खिलाफ उसके कानों में जहर भरते हैं। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप अपनी अहमियत को समझ नहीं रहे। यही मौका है। आप रंजीत का विश्वास जीत सकते हैं, उसके करीब हो सकते हैं, क्योंकि आप रिश्तेदार हैं। लेकिन आपको इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? सिंपल पॉलिटिक्स। अगर होलकर और रंजीत एक हो जाते हैं तो उसमें हम दोनों को नुकसान है। भाग सिंह जी,
आप रंजीत को जाकर समझाइए हुजूर की तरह कि क्यों दूसरे के मामले में टांग अड़ाकर पंजाब को तबाही का मैदान बनाना चाहता है। एक गलती हुई नहीं कि जंग आपके घर में घुस गई। Now, excuse me, gentlemen. कायदे क्या खबर लाए हो? जी महाराजा रंजीत सिंह इस वक्त लाहौर में नहीं हैं। तमाम लाओ लश्कर के साथ मुल्तान की मुहिम पर गए हुए हैं। वापसी की का ही खबर? जी नहीं, मुहिम लंबी होने के आसार हैं। अपनी या निशान